हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं डिसआर्मामेंट, निशस्त्रीकरण आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मीनिंग देखेंगे। इसका मीनिंग क्या है? ये जो निशस्त्रीकरण है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का, ठीक है, कंसेप्ट है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अवधारणा है जिसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है निशस्त्रीकरण। अगर हम सिंपल तरीके से एक बार सोच के देखते हैं तो हमारे माइंड में ये थॉट आएगा कि निशस्त्रीकरण यानी कि जो शस्त्र हैं, अस्त्र शस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, उनका उपयोग न करना। ठीक है, ये होता है निशस्त्रीकरण। अगर हम एक सिंपल सा इसका मीनिंग देखें। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं इसका मेन जो राजनीति तरीके से एक मीनिंग इसका निकल कर आता है कि राष्ट्रों द्वारा अपने हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को सीमित कर देना या बिल्कुल ही समाप्त कर देना। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ कि जितने भी राज्य हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो हम राज्य भी बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्र भी हम कह सकते हैं। तो राष्ट्र द्वारा यानी कि देश, जितने भी देश हैं, देशों के द्वारा, राष्ट्रों द्वारा अपने हथियारों के उत्पादन को, ठीक है, या उनके भंडारण को या उनके उपयोग को सीमित कर देना या खत्म कर देना। ठीक है, कि मतलब जो भी राष्ट्रों के द्वारा जो भी हथियार बनाए जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए या किसी भी तरीके से किसी भी मकसद को लेकर, अगर कोई देश हथियार बनाता है, ठीक है, तो भले ही उनका उपयोग ना करे, उनका सिर्फ भंडारण करके रखे। ठीक है, तो हथियार तो है ना उनके पास। ठीक है, तो अगर हथियार होंगे तो युद्ध के जो है कहीं ना कहीं विकल्प भी बन जाते हैं। ठीक है, युद्ध होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन जब राष्ट्रों के पास हम देखते हैं कि हथियार ही नहीं होंगे तो वो जो है युद्ध करने के बारे में भी कम से कम सोचेगा। ठीक है, तो वही है कि मतलब जितना देश ताकतवर होता जाता है, ठीक है, एक सैन्य बल अगर उसके पास हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हथियार हो जाते हैं, तो वो जो है फिर युद्ध करने से पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, वो युद्ध में पार्टिसिपेट जरूर करेगा। तो यही बात है कि निशस्त्रीकरण क्या होता है कि राष्ट्रों द्वारा अपने हथियारों को मतलब उसके उत्पादन को, ठीक है, या उसके भंडारण को बिल्कुल सीमित कर देना, लिमिट में उपयोग करना, या तो या बिल्कुल ही खत्म कर देना। ठीक है, ये होता है निशस्त्रीकरण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है शांति की स्थापना करना। ठीक है, शांति की स्थापना करना और युद्ध, जो हथियारों की होड़ लगी हुई है देशों के बीच में, उसको रोकना। ठीक है, यानी कि जब हथियार नहीं होंगे तो युद्ध भी नहीं होंगे, और युद्ध नहीं होंगे तो विश्व में क्या हो गई? शांति की स्थापना अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, तो निशस्त्रीकरण का मेन उद्देश्य क्या हुआ? युद्धों को रोकना। ठीक है, युद्धों को रोकना और हथियारों की जो होड़ लगी हुई है राष्ट्रों के बीच, उसको रोकना। ये इसका क्या है? मूल उद्देश्य है निशस्त्रीकरण का। ठीक है, क्योंकि जब युद्ध नहीं होंगे तो शांति और सुरक्षा जो है सभी राष्ट्रों की बनी रहेगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शांति कायम रहेगी। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है। और आधुनिक आधुनिक युग में जो है परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों की जो बढ़ती हुई शक्ति है, इसके कारण जो है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता और अधिक हो गई है। क्योंकि अब हम देखते हैं कि आधुनिक युग में इतना जो है विज्ञान प्रगति कर रहा है। ठीक है, कि अलग अलग जो है परमाणु हथियार बन रहे हैं। ठीक है, मिसाइलें बनाई जा रही हैं।
ठीक है? तो वो क्या होगा, बहुत ही विनाशकारी होगा जब अगर कोई भी अगर युद्ध होता है और उनमें इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इन मिसाइलों का, नए-नए परमाणु हथियारों का जो है प्रयोग बढ़ रहा है, तो उससे जो है विनाश की ओर जो है पूरा विश्व जो है बढ़ेगा, ठीक है? लेकिन निःशस्त्रीकरण यहाँ पर क्या बात कर रहा है, निःशस्त्रीकरण से क्या होगा कि जब परमाणु हथियार ही नहीं होंगे, उन पर रोक लग जाएगी, ठीक है? तो क्या होगा, विश्व में शांति की स्थापना हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए जो है निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा आधुनिक युग है, इसमें जो है बहुत से राज्यों के द्वारा हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है प्रयोग बढ़ रहा है, ठीक है? तो एक तरीके से निःशस्त्रीकरण जो है हथियारों की रोक पर बात करता है। अगर पूर्ण तरीके से नहीं, तो कुछ, यानी कि कुछ हद तक कम कर देना हथियारों के प्रयोग को, ठीक है? यानी कि एक लिमिट के अंदर, ठीक है? एक लिमिट के अंदर जो है उनका प्रयोग करना, ये आता है निःशस्त्रीकरण के अंदर, ठीक है? अब इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम, निःशस्त्रीकरण क्या होता है कि निःशस्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विश्व के सभी राष्ट्र, ठीक है? क्योंकि हमने बात करी थी कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की का कंसेप्ट है जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें विश्व के तरीके से ही, विश्व की दृष्टि से यहाँ पर बात होगी, ठीक है? तो विश्व के सभी राष्ट्र हथियारों और युद्ध की तैयारी को नियंत्रित करते हैं, ठीक है? और शांति तथा सुरक्षा की दिशा में जो है कदम बढ़ाते हैं या प्रयास करते हैं, ठीक है? तो क्या है कि जितने भी राष्ट्र हैं, वो हथियारों को, अपने हथियारों का उत्पादन, यानी कि हथियारों को बनाना ही कम कर दे या उनको, उनका उपयोग करना कम कर दे, ठीक है? ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा, जो युद्ध होने जो की संभावना होती है, वो जो है कहीं न कहीं कम हो जाएगी और विश्व में शांति जो है स्थापित की जा सकती है फिर इससे। और निःशस्त्रीकरण के उद्देश्य क्या हैं? निःशस्त्रीकरण के उद्देश्य देखेंगे, सबसे मेन है इसका विश्व शांति की स्थापना करना, ठीक है? कि जब युद्ध नहीं होंगे, राष्ट्र जो है एक सुरक्षित तरीके से रह पाएँगे, ठीक है? आपसी जो है उनमें इतनी अच्छी जो है एक विचारधारा कायम हो जाएगी, ठीक है? कि वो अ, पूरे विश्व में जो है भाईचारे की भावना को वो लेकर चलेंगे, ठीक है? तो इसका फर्स्ट जो मेन पॉइंट आता है, विश्व शांति की स्थापना करना, ठीक है? कि युद्ध नहीं होंगे तो विश्व में शांति स्थापित ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है? फिर है युद्ध की संभावना और हथियारों की दौड़ को समाप्त करना। जब हथियारों की दौड़, यानी कि जित मतलब कि देशों के बीच ये मतलब ये होड़ लगी हुई है कि मैं जो है, मेरे पास ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, मेरे पास ज़्यादा परमाणु हथियार होने चाहिए, ठीक है? तो राष्ट्र क्या है, अपने-अपने परमाणु हथियारों को बनाने में जो है लगे हुए हैं, ठीक है? उनके बीच जो है ये प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन जो है अधिक ताकतवर है सैन्य तरीके से, ठीक है? या हथियारों की होड़ कह लो इसे, ठीक है? तो क्या कर रहे हैं राष्ट्र, अधिक से अधिक मिसाइल बना रहे हैं, अलग-अलग परमाणु हथियार बना रहे हैं, ठीक है? तो उससे जो है देशों के बीच ये क्या हो गया है, एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, एक होड़ लग गई है, ठीक है? तो जिससे क्या होता है, युद्ध की संभावना हो जाती है, जब हथियार बनेंगे तो युद्ध की संभावना भी उतनी ही बढ़ जाती है, ठीक है? तो जब हथियारों की दौड़ को समाप्त करेंगे, ठीक है? हथियारों को बनाना बंद करेंगे, तभी जो है युद्ध की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है? तो एक उद्देश्य ये है इसका। फिर है सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ठीक है? कोलेक्टिव सिक्योरिटी की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है? इसको जो है निःशस्त्रीकरण के द्वारा सुनिश्चित किया जा सकता है। हथियारों पर होने वाले भारी खर्च को और मानव विकास कार्यों में लगाना, कि जितना मतलब खर्च हथियारों को बनाने में लगा रहे हैं,
ठीक है? राष्ट्र उस हथियारों पर खर्च करने की बजाय उस पैसे को मानव विकास में अगर लगाया जाए, ठीक है? मानव विकास के कार्यों में अगर लगाया जाए, तो क्या हो सकता है, हमारा देश जो है उन्नति कर सकता है, ठीक है? अ, तो ये जो है एक मेन उद्देश्य है इसका। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक है? कि अगर निशस्त्रीकरण होता है, तो पूरा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रों के बीच जो है विश्वास की भावना और सहयोग की भावना बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये उम, भी एक मेन उद्देश्य है निशस्त्रीकरण का, ठीक है? फिर इसके टाइप्स देखेंगे कितने प्रकार का होता है निशस्त्रीकरण, 3 प्रकार का होता है, ठीक है? सबसे पहले देखेंगे हम सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण क्या होता है कि पारंपरिक हथियारों और सैन्य बलों को सीमित करना, यानी कि कुछ कुछ मात्रा में हथियारों को जो है रोक लगा देना हथियारों पर, यानी कि हथियारों पर लिमिट लगा देना कि भई ज़्यादा अगर बिल्कुल समाप्त नहीं कर सकते हैं, तो कम तो कर सकते हैं ना, हथियारों के प्रयोग को कम कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सामान्य निशस्त्रीकरण यही बात कहता है कि जो हमारे परमाणु हथियार हैं या किसी भी प्रकार के या सैन्य बल है, ठीक है? उसको जो है कम से कम प्रयोग करना, ठीक है? यानी कि लिमिट लगा देना, एक सीमित तरीके से जो है उसका प्रयोग करना हथियारों का, ठीक है? परमाणु निशस्त्रीकरण, इसमें बात आती है सिर्फ़ परमाणु हथियारों की, ठीक है? ये यानी कि ये परमाणु हथियारों का पूरे तरीके से उन्मूलन करता है, यानी कि परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से बिल्कुल मना करता है, ठीक है? इसमें तो लिमिट की बात हो रही थी, ठीक है? कि कुछ सीमा के अंतर्गत जो है हथियारों का प्रयोग करना। लेकिन यहाँ पर जो है बात हो रही है परमाणु निशस्त्रीकरण की, कि परमाणु हथियारों का पूरे तरीके से क्या कर देना, उन्मूलन कर देना, ठीक है? फिर आता है आंशिक निशस्त्रीकरण। आंशिक निशस्त्रीकरण क्या होता है कि केवल किसी विशेष प्रकार के हथियारों पर रोक लगाना, ठीक है? वहाँ पर जो है सिर्फ़ यहाँ पर जो है परमाणु हथियारों की बात हो रही थी, वहाँ पर कुछ मात्रा में हथियारों का प्रयोग कम करने की बात हो रही थी, और यहाँ पर जो है आंशिक तरीके से, यानी कि किसी विशेष प्रकार के हथियार को बंद करने की बात की जाए जहाँ पर, ठीक है? यानी कि मिसाइलें वगैरह हो जाती हैं, परमाणु हथियार हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक चीज़ को लेकर कहा गया है कि ये वाला जो हथियार है, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है? तो ये बात कहता है आंशिक निशस्त्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा कि निशस्त्रीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या-क्या प्रयास किए गए हैं, ठीक है? तो ये देखेंगे हम कि सबसे पहले तो है जो है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी 1919 में, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी अ, हथियारों की दौड़ को कम करने के लिए, ठीक है? परमाणु हथियार, मिसाइलें जो बनाई जा रही थी, उनका जो है कम से कम प्रयोग करें राष्ट्र, ताकि जो है युद्ध बिल्कुल ही समाप्त हो सके, समाप्त नहीं तो कम हो सके, ठीक है? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हथियारों की दौड़ रोकने का जो प्रयास था, वो लीग ऑफ नेशन का क्या रहा, असफल रहा। यानी कि जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था, वो क्यों बनाया गया था कि उससे क्या हो सके, जो हथियार बनाने की जो आपस में दौड़ लगी हुई थी राष्ट्रों के बीच, वो कम कर सके ये लीग ऑफ नेशन, ठीक है? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत से देश मतलब सब जो है अपनी जो सैन्य ताकत है वो बढ़ाना चाहते थे, ठीक है? लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन है ये इसमें कामयाब नहीं रहा, ठीक है? ये ऐसा मतलब युद्ध को ये ना तो ये युद्धों को रोक सका और ना ये हथियारों का जो बनाने की दौड़ लगी हुई थी, ठीक है? ये प्रतिस्पर्धा देशों के बीच थी, इसको नहीं रोक सका, ठीक है? फिर जो है यूएनओ की स्थापना हुई, ठीक है? 1945 में जो है स्थापना के बाद से ही निशस्त्रीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है, ठीक है? यूएनओ का अगर पूछा जाए कि क्या उद्देश्य रहा है, तो विश्व में जो है शांति और सुरक्षा कायम करना और निशस्त्रीकरण, यानी कि जो अस्त्र-शस्त्रों का जो प्रयोग है,
ठीक है? शस्त्र नियंत्रण भी हम कह सकते हैं कि शस्त्रों पर कंट्रोल करना, ठीक है? वो भी इसका मेन उद्देश्य है यूएनओ का, ठीक है? तो एक ये जो है कदम उठाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर। और फिर आता है एनपीटी, ठीक है? परमाणु में प्रसार संधि जिसको कहा जाता है, और परमाणु हथियारों को चाहे अ, प्रसार रोकने हेतु ये बनाई गई थी, ठीक है? एनपीटी 1968 में। और उसके बाद है पीटीबीटी आया, ठीक है? इसमें क्या हुआ, ये इसमें क्या बात की गई कि जो जल, वायु और अंतरिक्ष में जो परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, ठीक है? जल, वायु और अंतरिक्ष में जितने भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं उन पर रोक लगाने की बात कौन करता है? पीटीबीटी, ठीक है? तो एक ये कदम था। फिर सीटीबीटी आया। सीटीबीटी 1996 के अंदर क्या बात की गई कि हर प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की बात कही इसने, ठीक है? इसमें तो सिर्फ जो हमारा पीटीबीटी है ये तो सिर्फ जो है जलवायु और अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों पर रोक लगा रहा है। और जो सीटीबीटी आया वो हर प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाने की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? ये हर प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा रहा है। फिर स्टार्ट आया, स्टार्ट संधि, ठीक है? कि अमेरिका और रूस के बीच जो है ये परमाणु हथियारों को घटाने के लिए कदम उठाया गया था, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कि भारत और निशस्त्रीकरण के बीच जो है क्या एक तरीके से कह सकते हैं क्या कदम उठाए गए, ठीक है? क्या सोचता है भारत निशस्त्रीकरण को लेकर, ठीक है? तो ये देखेंगे कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो हमेशा से ही निशस्त्रीकरण का रहा है। विश्व शांति की स्थापना करने के लिए जो है भारत हमेशा तत्पर रहा है, ठीक है? तो भारत का दृष्टिकोण हमेशा से ही जो है निशस्त्रीकरण का रहा है और विश्व में शांति स्थापित करने के पक्ष में रहा है, ठीक है? क्योंकि हमारी जो अगर विदेश नीति भी देखें, हमारी फॉरेन पॉलिसी देखें इंडिया की, तो वो हमेशा से ही जो है यही रही है कि भारत जो है कभी भी पहले युद्ध की जो है घोषणा नहीं करता है या युद्ध की शुरुआत नहीं करता है, ठीक है? तो इससे जो है साफ दिखता है कि जो हमारा भारत देश है वो निशस्त्रीकरण के पक्ष में है, ठीक है? विश्व शांति के पक्ष में है, ठीक है? फिर भारत में अहिंसा और शांति के सिद्धांत पर बल दिया, ठीक है? भारत ने जो है भारत अहिंसा की बात करता है, सत्यता की बात करता है, शांति की बात करता है, ठीक है? तो इन सिद्धांतों पर जो है चलता है। फिर भारत ने जो है एनपीटी और सीटीबीटी को अस्वीकार किया था, ठीक है? क्यों किया था अस्वीकार? क्योंकि ये विकसित और विकासशील देशों के बीच भेदभाव करते हैं। अब विकसित और विकासशील देश क्या होते हैं ये भी समझना जरूरी है। विकसित देश होते हैं जो कि जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है अच्छी होती है, ठीक है? जो मतलब आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, जिनकी अ, हर प्रकार की, ठीक है? हर प्रकार की कंडीशन कह सकते हैं जिसमें जो विकासशील देश होते हैं उनके अगर कंपैरिजन में देखें तो विकसित देश जो हैं हर तरीके से पावरफुल होते हैं, ठीक है? हर तरीके से उनकी कंडीशन अच्छी होती है। और विकसित देशों में कौन-कौन से देश आते हैं? ये जो है एक अलग से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि विकसित देशों में कौन-कौन से देश आते हैं? अमेरिका आ गया, ठीक है? अमेरिका, जापान और जर्मनी हो गया हमारा, और ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है? ये सभी विकसित देश हैं। और विकासशील देश कौन-कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल और नाइजीरिया, ठीक है? ये सभी जो है विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? तो इसलिए जो है भारत एनपीटी और सीटीबीटी को अस्वीकार करता है। और भारत ने जो है 1988 में जो राजीव गांधी एक्शन प्लान प्रस्तुत किया गया था जिसमें परमाणु मुक्त विश्व की कल्पना की गई थी, तो ये भी एक तरीके से अच्छी जो है भारत और निशस्त्रीकरण की बात में ये आती है। और भारत ने जो है संयुक्त राष्ट्र में हमेशा निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है, ठीक है? अब हम देखते हैं कि निशस्त्रीकरण की चुनौतियाँ क्या-क्या हैं।
कि निःशस्त्रीकरण के मार्ग में क्या-क्या चुनौतियाँ आती हैं, कि जब निःशस्त्रीकरण से ये बात निकल कर आ रही है कि शस्त्रों को नियंत्रित करना, ठीक है? तो कैसे हो सकता है ये महाशक्तियों के बीच अविश्वास है, इसलिए निःशस्त्रीकरण के मार्ग में बाधा है, ठीक है? चुनौती है कि जो महाशक्तियाँ हैं, मानो यूएसए है, यूएसएसआर है, ठीक है? वो जो है एक-दूसरे पर विश्वास नहीं करते, ठीक है? और इसीलिए जो है दोनों क्या कर रहे हैं, अस्त्र-शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है? और जब हथियारों का निर्माण किया जाएगा तो कहीं न कहीं उनका प्रयोग तो फिर होना ही है, ठीक है? तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं निःशस्त्रीकरण की। फिर आता है हथियार उद्योग से जुड़ा भारी आर्थिक लाभ, ठीक है? जब हथियारों का उद्योग किया जाएगा, ठीक है? तो उससे बहुत ही भारी मात्रा में आर्थिक लाभ होगा, ठीक है? जब अस्त्र-शस्त्र बनाए जाएँगे, हथियार बनाए जाएँगे, तो उनसे लाभ तो फिर निकल कर आता ही है, ठीक है? तो राष्ट्र की जो सुरक्षा संबंधी चिंताएँ हैं वो बढ़ रही हैं, संधियों का पालन नहीं किया जा रहा है राष्ट्रों के द्वारा, ठीक है? और जो है आतंकवाद और जो क्षेत्रीय संघर्ष है, वो समस्याएँ बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं। फिर हम लास्ट में इसका कंक्लूज़न देखेंगे निःशस्त्रीकरण, कि जो निःशस्त्रीकरण है, वो आज मानव सभ्यता की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है, कि अगर हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखना है, हमारी मानवता को सुरक्षित रखना है, ठीक है? तो उसके लिए निःशस्त्रीकरण ज़रूरी है। अगर निःशस्त्रीकरण होगा तो ही हमारा जो भविष्य है वो सुरक्षित रह सकता है, ठीक है? और आधुनिक हथियारों की जो दौड़ है वो विश्व को विनाश की ओर धकेल रही है, ये बिल्कुल साफ नज़र आती है ये बात, क्योंकि जितने हथियार बन रहे हैं, जितने हथियार बनाए जा रहे हैं, ठीक है? उतना ही जो है विश्व को क्या कर रहे हैं, खतरे की ओर धकेल रहे हैं, ठीक है? विनाश की ओर धकेल रहे हैं, क्योंकि अगर परमाणु हथियार या कुछ भी मिसाइलें कुछ भी अगर बनाया जाएगा, तो भविष्य में जो है उनका कहीं न कहीं प्रयोग की बात जो है सामने आएगी। तो अगर आपसी जो है राष्ट्र आपसी सहयोग अ, के साथ विश्वास के साथ काम करे, ठीक है? और जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, ठीक है? जैसे सीटीबीटी, एनपीटी हमने पढ़ा, जितनी भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ होती हैं, अगर उनका पालन किया जाए राष्ट्रों के द्वारा, तो निःशस्त्रीकरण संभव है, ठीक है? और यही जो है विश्व शांति और स्थायी विकास का मार्ग है, क्योंकि अगर निःशस्त्रीकरण संभव हो गया तो हमारा पूरे विश्व में जो है शांति कायम हो सकती है, ठीक है? और पूरे विश्व का जो है विकास हो सकता है, ठीक है फ्रेंड? तो ये हमारा टॉपिक आज कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है वीडियो को, ठीक है फ्रेंड? बाय बाय।